कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। ये जो दुनिया है ये बन गए कांटों का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का। माँ फुलवारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। जय हो, ताली बजाते जय जय। क्या बात है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है माँ। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी भोली है, कितनी शीतल है, वो कितनी भोली है, वो कितनी शीतल है। सबसे न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, हाँ? ओ माँ, ओ माँ। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ। मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर के लगा ले तू। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ। मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जय हो। क्योंकि यहाँ पर दिल दिल से नहीं मिलते, जागीर से मिलते हैं, यानी पैसा। दिल दिल से नहीं मिलते, जागीर से मिलते हैं। अब चाहने वाले भी बड़ा तकदीर से मिलते हैं। क्या बात मिलते हैं। निस्बत ना ही कोई ताल्लुक है मैया, फिर भी हम भक्त तेरे गले तस्वीर से मिलते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। हम सभी जब दूर दूर जाते हैं, मौत के मुंह से अपने घर आते हैं। बचाकर कौन लाता है ये? हर रोज हमारा जाना आना दूर दूर होता है। कौन बचाकर लाता है ये? हम कहीं भी सेफ नहीं हैं। आज जो हम चल रहे हैं धरती पर, चलाने वाला वो है। और उसके नाम पर अगर एक रात ना दे सको तो वो जिंदगी किस काम की? बातों में इंसान समय गुजार देता है, लड़ाई झगड़े करता है, झगड़े करता है, खुश नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी थिंकिंग जो है वो गंदी हो चुकी है। कुछ लोग दीदी ऐसे भी होते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, आप जैसे लोग तो श्रेष्ठ होते हैं जो नाम रोशन करते हैं। लेकिन उन लोगों की बात कर रही हूँ जो पढ़ाई भी कर लेते हैं लेकिन उन्हें बोलने की तमीज नहीं होती। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसा नहीं होना चाहिए। चंद जिंदगी है, दरबार में बैठो, सेवा करो दिल से। घर जाओ तो सेवा करो माँ बाप की, परिवार तभी खुशी रहता है। क्योंकि जब घर की औरतें लंका लगाने लग जाती हैं ना, तो वो घर घर नहीं रहता है, महाभारत का स्थान बन जाता है। और एक घर की औरत घर को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। बोलो सच्चे दरबार की। और आजकल की महिलाएं तो ऐसी हैं कि बात बात पे झगड़े करना, उसका ये आया तो मुझे भी ये चाहिए, उसकी साड़ी अच्छी तो मुझे भी चाहिए। यानी जितना भगवान ने दिया उतने में खुश नहीं है। आदमी चाहे मर जाए साला कमाते कमाते, लेकिन हमको चाहिए तो चाहिए। धर्म के नाम पे एक पैसा खर्च नहीं करेंगे। इसीलिए तो आजकल की पत्नी है, धर्म पत्नी बड़ी मुश्किल है बात।
एक पत्नी बनना बड़ा आसान है, पत्नी तो सिनेमा घर तक ले जाएगी, लेकिन धर्म पत्नी धर्म के रास्ते पर अपने पति को चलाएगी, खुद चलेगी, अपने परिवार को बचाएगी। वही पत्नी पत्नी होती है जो धर्म के रास्ते पे चले। आजकल पत्नियां बची हैं, धर्म पत्नियां नहीं रही। बोलो सच्चे दरबार की, बहुत कम है, और उन्हीं की वजह से ये जमीन टिकी है। सुनो कैसे, जब माँ मर जाती है, माँ दुनिया छोड़कर चली जाती है, तब बच्चों को याद आता है कि हमारा परिवार भी है। हमारी माँ भी थी जो सबसे ज्यादा अधिक प्यार करती थी। माँ के जैसा दुनिया में कोई प्यार नहीं दे सकता। लाख दौलत खर्च कर देना, वो प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चा कहता है अपनी माँ से, उसी टाइम की ये बात है क्या, तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले माँ, गले फिर से लगा ले माँ। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। दुखन लागी है माँ तोहरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोहरी अखियाँ। एक रात जगने में दिक्कत होती है, लोग दिखावा करते हैं। अभी शिवरात्रि चल रही है, बाबा की जय जयकार हो रही है, नवरात्रि आएगी, उसमें भी लोगों को भोजन कराया जाएगा। उसके बाद में कहाँ देवी देवता गए पता नहीं चलेगा। हम जो कर रहे हैं करें, हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें तो दिखावा करना है। लेकिन आज जिस दिन हृदय अपना पवित्र कर लिया, जो नवरात्रि में हो वही बाद में भी हो, जो जन्माष्टमी हो वो बाद में भी हो, तो जीवन उद्धार हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। इसलिए कहा चाय अभी ना लाएं, अभी भजन सुन। हाँ आएगा। दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ। अब जैसे कि ये चाय आ गई, मन मेरा दिल मेरा भजन में लगा है। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन मेरी जो भावना है वो मैं रख रही हूँ। चाय आ गई, ध्यान कहाँ गया, चाय की ओर। अंकल जी ने कहा चाय पी लो। अब सोचो हम चाय पीने लग जाएंगे तो हो गया जगराता। अगर उसमें चित लगा है, जब ऋषि मुनि सेवा करते थे ना, भजन करते थे, तो उन्हें घर परिवार की चिंता क्यों नहीं रहती थी, क्योंकि उनके साथ भगवान हुआ करता था। आजकल के लोग कैसे हैं, राम राम तो जपते हैं लेकिन बगल में खंजर है। हाँ, पूजा तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान पैसे की ओर है। ऐसी पूजा भक्ति चल रही है तो कहां से सफल हो जाओगे प्यारे। बोलो सच्चे दरबार की। दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियाँ। ये माँ भी जागी है जो ये दरबार में बैठी है, और ये माँ भी जागी जिसने हमको जन्मा है। आज भी जागती है, लेकिन इनके लिए हम क्या करते हैं, घर में जाते हैं तो मोबाइल चलाते हैं, और दरबार में बैठते हैं तो बातें करते हैं। माँ कब तक माफ करेगी। बोलो सच्चे दरबार की। मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे वो अपनी निंदिया भी, ओ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
जब धुन छड़ी मेरी फेवरेट है। बोलो सच्चे दरबार की। हो रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। हो रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। हो जैसे मुझे हो गया जैसे मुझे हो गया सबको होता है क्या। जैसे मुझे हो गया सबको होता है क्या। हो जैसे मुझे हो गया सबको होता है क्या। मुझे हो गया सबको होता है क्या। जय हो। अब यहाँ पर पिता का क्या रूप है। जब तक पैसा आता है घर की महिलाओं को कम लगता है। सुनना समझना अंकल जी, 4 पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये तो कमाने वाले पिता से पूछिए साहब। 4 पैसे कैसे कमाए जाते हैं दुनिया में ये पिता से पूछिए। लोग पैसे कमाते हैं लेकिन एक पिता जब अपने बच्चों को जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। जब एक गरीब पिता अपने बच्चों को घर छोड़कर बाहर जाता है कड़ी धूप में, सीमेंट की जो ये मकान बनवाया होगा तो कई लेबर आए होंगे काम करने, कड़ी धूप में काम किया होगा, ये आपका घर बनाया होगा, जब जाके 300-400-500 रुपए दे दिए होंगे, उन्हीं से अपने बच्चों का पेट पालन पोषण करते हैं। 4 पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये तो पिता से पूछिए। इसीलिए कहा हो 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 हो। एक पिता का क्या पद है। सात समुंदर पार से पिता सबकी बात टाल सकते हैं लेकिन बेटी की नहीं, बेटी की तो जान होते हैं। जीवन में अगर सच्चा साथी कोई होता है तो वो पिता होते हैं। जब कमाने जाते हैं तो एक छोटी सी बच्ची अपने पिता से क्वेश्चन करती है, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। लेकिन पापा, मेरे पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। जब पापा कमाने निकलते हैं तो वो बच्ची कहती है, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। क्योंकि पिता है ही ऐसे। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा सितारों से। जब पापा का जिक्र आता है तो मुस्कुरा देते हैं। घर में माँ बाप पास में बैठे हैं, इतने एजुकेटेड हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं हम कि फोन चलाते हैं, माँ बाप पास में बैठे हैं, 4 बातें नहीं करते।
अच्छा समझते हो खुद को। आज की दुनिया बाबू सोना जादू टोने में लगी है। जितना मर मिट रहे हो दूसरों पे, थोड़ा सा आधा एक दिन भी माँ बाप के लिए निकाल लिया होता ना, तो माँ बाप का अंतर समझ में आ जाता। बोलो सच्चे दरबार की कि माता पिता होते क्या हैं। जिनके मर जाते हैं माँ बाप, उनसे पूछिए साहब कि ममता और प्यार क्या होता है, कैसे मिलता है उन्हें। सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, ये मेरा सात बहुत समुंदर पार से कुड़ियों के बाजार से। अब जो लाइन में गवा रही हूँ इससे गाना चल, ठीक है। और अगर बड़े हमारे साथ में बनो तो कोई बात नहीं, छोटे बनकर बोलना। जैसे छोटे बन के मैं गा रही हूँ, ऐसे ही गाना दिल से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है, सबसे प्यारा कौन है। पापा गो मेरे पापा, गाओ पापा बेटा बेटा उठाओ सीधे हाथ। हाँ हंसी आ रही है ना। जब हम पापा पापा करके उनकी छाती पे गंदगी करते हैं, जब शर्म नहीं आती ना। और पापा का नाम हम बड़े होकर बोलने लग जाएंगे तो हमको बड़ी शर्म आती है ना। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप की नजरों में छोटा ही होता है। बोलो सच्चे दरबार की। बच्चे की भावना से बोलिए। एक बार दोनों हाथ उठाओ सीधे सीधे, उठाओ सीधे हाथ और लगाओ ताली, कहो सबसे प्यारा कौन है। पापा हो पापा हो मेरे, पापा हो मेरे। जिंदगी मैं तुझे पर लुटा दूंगी, जिंदगी मैं तुझे पर लुटा दूंगी। मैं तो मर के भी मम्मी पापा चाहूंगी। आइएगा, पहले बैठिएगा। क्यों बजे रोना आ रहा है ना? तो अगर रोएंगी तो आप एजुकेटेड ही रहेंगी और नहीं रोएंगी जब भी में रहेंगे। लेकिन अगर आंसू बह रहे हैं तो उसको मुस्कुराहट में ना लो, क्योंकि जब आप किसी के घर जाओगी तब आपको जरूरत नहीं पड़ी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टॉपिक चेंज करो या सिंदूर चेंज कर दो, मंगलसूत्र चेंज कर दो। खुद ही रोना आ जाएगा। बेटियों का जीवन ही ऐसा होता है। हाँ आंखें लाल हो गई। कहाँ है उनकी बिटिया? बड़े पापा नहीं है, बड़े पापा नहीं है। तो क्यों चुप करा रहे हैं आप लोग? ऐवे क्यों चुप कराने में लगे हैं? रोने दीजिए ना। मेरे भी पापा नहीं है, मैं नहीं हंसती क्या? कभी रोती हूं क्या? मैं दुनिया में नहीं चल रही क्या? क्योंकि वो जो बैठी है ना सामने, उसे देख रही हो, वो मेरी माँ है, मेरा पिता है। और इससे भी बड़ी मेरी माँ है जिसने मुझे पाला है। मैं उसमें ही अपने पिता को देखती हूँ। माना कि हर मोड़ देखी है, बाहर निकलना सीखी हूँ, आज कमा रही हूँ, दुनिया के अलग अलग रंग रूप देख रही हूँ। तो क्या पापा की कमी नहीं खलती क्या? लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में गाती बजाती हूँ ना, ये यूट्यूब पे मत डालना। गाती बजाती हूँ ना, हंस रही हूँ ना, कोई भी बात जाहिर की, गालियां भी सुन के कई बार आती हूँ। कई लोग ऐसे होंगे जो अच्छा नहीं सोचते होंगे। तो क्या दुनिया में नहीं चल रही? हिम्मत से काम लो। मेरी माँ एक ही बात, जब मैं हद से ज्यादा टूट के रोने लगती हूँ तो मेरी माँ एक ही बात कहती है कि तुमसे और भी ज्यादा दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो क्या
हम अपने आप को कमजोर समझ लें और खुद को ये समझने लग जाओ कि हमको कितने दिन जीना है। मैं यही समझ लेती हूँ कि पापा चले गए, इतना सब कुछ हो गया। एक पिता के चले जाने से कोई किसी का नहीं होता, कितने भी आप अमीर परिवार से बिलोंग करते हो। मेरे घर में कोई कमजोर नहीं है, लेकिन पिता के मर जाने से अपने भी पराये हो जाते हैं। तो क्या मैं ये समझ लूं कि पिता नहीं रहे तो मैं अपना भी जीवन नष्ट कर लूं, फिर उनका बाकियों का क्या होगा? मुझे उनके लिए जीना है और मैं खुश नसीब हूं जो उसका नाम ले रही हूं। और भगवान, जो लोग दरबार में बैठकर दिखावा भी करने लगते हैं, वो सोच मेरे अंदर कभी ना दे, वो थिंकिंग कभी ना दे। ये सोच के जियो कि पिता चले गए हैं, माँ तो है ना, सारी बात इनसे कहो, मेरी बात सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? सुंदर नाम है, आप बहुत प्यारी हो सकता है कि हम एक ही बराबर के हों, लेकिन फिर भी एक बात समझा दो कि जब भी मैं तुमको कोई बात करनी हो ना, तो परिवार से मत कहना, भाई बहन से मत कहना, उनसे कहा करो। जब किसी की याद सताए, पापा की याद सताए, माँ की याद सताए, कोई दुख सताए, तो उनसे कहा करो। और ये मैं आपको वादा देकर जाती हूँ कि वो आपकी हर एक बात सुनेगी, बस धैर्य रखना। माँ भी बीमार है, कोई बात नहीं, माँ से प्रे करो, इनसे कहो, इनसे प्रे करो कि मेरी माँ को ठीक कर। जब इनसे कोई भी बात कहोगी ना, तो ये मेरा वादा है कि कभी विफल नहीं जाएगी। बस दिखावा ना करना, जिंदगी में गलत कदम ना उठाना, अपनी इज्जत को, अपने सम्मान को बनाए रखना। और जो भी बात करने इससे कहो, दुनिया की मत देखो, दुनिया तो मुंह बजाती है। अगर ना सुने, जब मेरे से आप बात करना कि वो उसने कहा, मैंने कहा, उसने सुना नहीं, वो सबकी सुनती है, मेरा दावा है, मैंने कह के देखा है और मैं कहती हूँ तो पूर्ण होता है। इसलिए जो चले गए, ये जितने भी बैठे हैं, जितने तीरंदाज और भी महा सेठ क्यों ना आ जाए यहाँ पर, मिट्टी से ज्यादा औकात नहीं है उनकी, एक मिट्टी से ज्यादा। क्योंकि जिनका आना है उनका जाना भी निश्चित है। फिर किसके लिए रो रही हो? हम भी कितने दिन चलेंगे, यही सोच लिया करो कि पापा चलेंगे तो हम भी कितने दिन चलेंगे। ये सोच के हिम्मत बांधा करो, जो आए हैं वो जाएंगे तो जरूर, कोई अमर होकर नहीं आया। जीना सीख जाओगी, ये बात अगर दिल में बिठा ली तो। आओ जिंदगी में तुम्हें पर लुटा दूंगी, जिंदगी में तुम्हें पर लुटा दूंगी। मैं तो मर के भी मम्मी पापा चाहूंगी, पापा हो मेरे पापा, पापा हो मेरे पापा, हो माँ मेरी माँ, मेरी माँ, हो माँ प्यारी माँ, मेरी माँ। कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। कि एक आह भरी होगी, मैंने तो अपने पापा को देखा भी नहीं है, बहुत छोटी थी। कभी रो ना तो अकेले में जी भर के रो लिया करो। कभी दुनिया पे विश्वास मत करो कि मेरे भी कोई है, उसको मानो ना अपना, वो तो दुनिया की पालन करता है। एक बात है, कभी कभी उलझन होने लगती है छोटे से दिमाग में
कि पापा कैसा प्यार करते होंगे, एक बेटी को एक पापा कैसा प्यार करते होंगे। जब देखती हूँ बेटी और पिता के रिश्ते को तो मेरे पापा की भी मुझे बहुत याद आती है। लेकिन मैं अपनी शुक्रगुजार हूँ, माँ मेरी मुझे हर जन्म में ऐसी मिले कि मेहनत करके खाया। जो बच्चे थे अपनी दम पर मेरी माँ ने पाले, हम लोगों को बड़ा किया, आज इस काबिल बनाया है कि दरबार में बैठी हूँ और आप सबके सामने खड़ी हूँ, भजन गाती हूँ, भजन गाकर अपनी मेहनत से पैसे लेकर जाती हूँ। इसीलिए कभी कभी सोच में आता है कि कैसा प्यार होता होगा, कैसे कि एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी कि एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी कि उस वक्त कहाँ थे हम, इस वक्त वही है गम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। आइए श्रद्धा पंडित, हम अपनी हाजिरी यही खत्म करते हैं। कोई गलती रह गई हो तो क्षमा करिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो ताली बजा दी। एक बार श्रद्धा पंडित के लिए दोनों हाथ उठाकर के जोरदार तालियां सभी लोग। और ये सिया शुक्ला दुर्गा जागरण पार्टी की तरफ से आपके ग्राम उधरनपुर में प्रिया चतुर्वेदी के माध्यम से मां भवानी की कृपा से ये जगराता रखा गया है और बहुत सुंदर गाती है। बहुत बहुत मां भवानी का आशीर्वाद है श्रद्धा पंडित के ऊपर। एक बार तालियों से सभी लोग सहयोग कर देंगे श्रद्धा पंडित का, और बहुत बहुत साधुवाद है। आइए मैया के चरणों में चलेंगे। आइए प्यारी सी हाजिरी के साथ बहुत ही सुंदर झांकी लेकर आ रहे हैं भाई राहुल बाबा सुनील गोस्वामी झांकी ग्रुप आपके बीच में आ रहे हैं। भगवान राधा कृष्ण बोलिए कन्हैया लाल की, बोलो सच्चे दरबार की। आइए थोड़ा